हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, देव दीपावली पर आज वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 15 लाख दियों से रोशन होंगे गंगा घाट। वाराणसी के घाटों पर लेजर शो का भी आयोजन। पीएम पहली बार काशी की देव दीपावली में शामिल होंगे। तो आज वाराणसी दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी जो कि उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है और कई अहम मौकों पर प्रधानमंत्री अक्सर वाराणसी का दौरा करते हैं और आज देव दीपावली के मौके पर वाराणसी जा रहे हैं प्रधानमंत्री। 15 लाख दियों से वाराणसी के गंगा घाटों को आज रोशन किया जाएगा। इसके साथ लेजर शो भी आयोजित होगा वाराणसी में। प्रधानमंत्री और अब रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन का 5वां दिन आज। दिल्ली सीमाओं पर डटे हैं किसान। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार बढ़ रही है किसानों की संख्या। लंबे समय के लिए तैयार होकर आए हैं किसान। सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाल रखा है। कल किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि बिना टर्म एंड कंडीशन के यदि सरकार बात करने चाहती है तो हम कर सकते हैं, पर टर्म एंड कंडीशन ना लगाए सरकार। तो साफ तौर पर किसानों में अभी भी काफी ज्यादा रोष है और लगातार मैं आपको बता दूं कि किसानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मैं आपको बता दूं जो बॉर्डर है, दिल्ली बॉर्डर है, दूसरी तरफ से जो रास्ता आता है किसानों उस रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया है। साफ तौर पर जो दिल्ली के अंदर जो कुछ करने की बात थी, तो यानी कि जो किसान कहीं ना कहीं पंजाब से और अलग अलग जिलों से आ रहे हैं वो साफ तौर पर दिल्ली में कूच करते हुए हैं। दिल्ली जो बॉर्डर है वहां पर मतलब 2 बैरिकेड छोड़कर तीसरे बैरिकेड तक किसान पहुंच चुके। तो पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर आज चुनौती रहने वाली है पूरे दिन, क्योंकि लगातार किसानों की संख्या में इजाफा हो रहा है और ऐसे में पुलिस प्रशासन रात को भी जिस तरीके से यहाँ पर मुस्तैद था, अभी भी तमाम फोर्सेस यहाँ पर तैनात है और ऐसे में किसान मानने को तैयार नहीं है। तो बहुत कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए रहने वाली है, क्योंकि किसान अब मन बना चुके हैं आर पार की लड़ाई के लिए। लगातार हरियाणा न्यूज ग्राउंड जीरो पर और तमाम जो किसान है वो यही कह रहे हैं कि हम कानून को खत्म कराकर ही यहाँ से वापस जाएंगे, चाहे हमें यहाँ पे 2 महीने लगे, 6 महीने लगे। तो बहुत बड़ी बात होगी, सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल राजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ स्वामी इंद्रजीत जुड़े हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका स्वामी जी। अगर बात करें, देखिए सरकार द्वारा प्रस्ताव दिए गए हैं, लगातार आह्वान किया जा रहा है कि बातचीत करें, तो फिर किसान उसके बावजूद भी बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? बातचीत से ही तो समाधान निकलेगा। जी, हम किसान बातचीत करने को राजी हैं। हम दिल्ली के बाहर नहीं, हम दिल्ली के अंदर हैं। हम चलकर आप तक आए हैं और देश के राज्य मंत्री जो है अमित शाह जी चुनावों में व्यस्त है। किसानों को कहते कि आप दिल्ली आ जाए, हम दिल्ली आ गए हैं। वो कहते हैं हम बात करेंगे, पर वो बात करने की बजाय चुनाव में चले गए। अहमदाबाद मतलब कि वहां पे चले गए, निकाय चुनाव जो है वहां चले गए हैं, वहां पे वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं लग रहा कि देश की 70% आबादी किसानों की जो है वो दुखी है और किसान इन बिलों से प्रभावित हो चुके हैं। वो जो है हैदराबाद के निकाय चुनाव में, छोटे चुनाव के अंदर देश के गृह मंत्री जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने इसके प्रति जो है संजीदा है। उन्हें एहसास नहीं हो रहा कि किसान दुखी है, सर्दी है और खुले आसमान के नीचे किसान बैठा हुआ है। स्वामी जी, किसान क्या चाहते हैं कि अब जब वो सिंधु बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो क्या सरकार के नुमाइंदे वहां पर आए उनसे मिलने? जी, पहला फर्ज बनता है जब कोई आदमी चलकर आपके घर तक आता है, आपकी दहलीज पे खड़ा होता है, तो आप उसको आके गले लगाएं, उससे बात करें, उससे पूछे भाई आप इतने दुखी क्यों हैं, क्यों परेशान है? आपने एक बार भी किसान की परेशानी को समझा क्या? ना आपने पानी का प्रबंध किया, ना दवाई का प्रबंध किया। कल रेड उसके आए, देश की प्रशासन की तरफ से कोई भी चलकर नहीं आया कि हम आपको दवाई लगाएंगे। कितने लोगों की आपने टांगे तोड़ दी, कितने लोगों के आपने सिर फोड़ दिए, कितनों लोगों के ऊपर आपने बम चला दिए, आंसू गैस चलाए, लोगों की आंखें अंधी हो गई। आपको एहसास है इस बात का? सरकार को बिल्कुल एहसास नहीं जी। लेकिन स्वामी जी, अब जैसा कि प्रस्ताव दिया गया था कि आप बुराड़ी मैदान में आए, उसके बाद आपसे बातचीत की जाएगी,
तो क्या किसान जो है बुराड़ी मैदान में नहीं जाएंगे? क्या जंतर मंतर की अगर सरकार हामी भर देती है तो जंतर मंतर की तरफ जाएंगे किसान? देखिए, ये क्या तर्कसंगत है? जब देश के करोड़ों किसान चलकर दिल्ली की तरफ आए, हरियाणा का किसान, मध्य प्रदेश का किसान, उड़ीसा का किसान, राजस्थान का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, बिहार का किसान, सारे किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और आपने चारों तरफ बैरिकेडिंग की, आपने रोकने का काम किया, ये उचित कार्य किया आपने। उसके बाद आपने उन पर आंसू गैस छोड़े, लाठी भाजी, क्या ये उचित कार्य किया आपने? उसके बाद आप शर्त लगाते हैं, जब भाजपा 2014 तक के इनके मैनिफेस्टो में किसानों के ही लिए इनका सारा आंदोलन रहा देश के अंदर, और किसानों को इन्होंने सारी बातें बताई कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लगनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। भाजपा का मैनिफेस्टो बोलता है, खाली हम नहीं बोलते, पूरा देश इस बात को बोलता है कि भाजपा ने ही खुद किसानों को मुद्दे दिए हैं। जब आपने मुद्दे दिए हैं तो मुद्दों से क्यों भागते हैं भाई? जी जी, आगे क्या रणनीति? अब देखिए, रणनीति है ये, जो आज देश का जो है किसान अपनी बात रखने के लिए दिल्ली में आया है। सबसे पहले जो केंद्र सरकार है, देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी हैं, इनका फर्ज बनता है, देश के कृषि मंत्री जी, इनका फर्ज बनता है किसानों के बीच में आए और खुद किसानों की बाजू बनकर, हाथ में हाथ मिलाकर किसानों के साथ जंतर मंतर पे जाकर बैठकर बात करें। जी 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 बिल्कुल। लेकिन स्वामी जी, अब देखिए, सरकार से मंत्री तो यहाँ नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब आगे किसान क्या इसी तरीके से डटे रहेंगे? ऐसे में आम जन को जिस तरह की परेशानी, देखिए ट्रक्स नहीं जा पा रहे हैं, सब्जियां मंडियों में नहीं पहुंच पा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, आम लोग परेशान हो रहे हैं, तो अब ऐसे में समाधान आगे क्या है? अब अगर सरकार का कोई नुमाइंदा बात करने नहीं आता है अगर यहाँ पर, तो अब आगे क्या करेंगे किसान? इसी तरीके से बैठे रहेंगे क्या? ये सरकार की नाकामयाबी है, सरकार का जो है दिवालियापन नजर आ रहा है, और सरकार खुद इस देश और किसान को दुखी करना चाह रही। इसका मतलब हुआ कि सरकार लोगों की न होकर कॉर्पोरेट सेक्टरों की सरकार है, उनका ही जो है ज्यादा लाभ देख रही है कि क्या कॉर्पोरेट सेक्टर को कितना नुकसान होगा, किसान को भले कितना नुकसान हो जाए, देश के लोगों को कितना नुकसान हो, सरकार को लगता है इस बात की फिक्र नहीं। जी, लेकिन एक बात समझना बड़ा जरूरी है स्वामी इंद्र जी, कि देखिए किसानों की डिमांड्स क्या हैं, किसानों की मांगे क्या हैं, इस पर जो है मंथन वाकई होना चाहिए और इसी पर बातचीत नहीं होती। किसान आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, किसान जो है कृषि कानूनों के विरोध में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि क्या अगर कृषि कानूनों में एमएसपी का प्रावधान आ जाएगा तो क्या किसान मान जाएंगे, या इसके अलावा क्या वो इन 3 कृषि कानूनों को पूरी तरीके से ही जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? ये भी बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल क्लियर है। देखिए जी, देश के कृषि अनुसंधान केंद्र किसानों का लागत मूल्य तय करते हैं और वो खुलकर बताते हैं कि किसान कितना उसको बीज मिलता है, कितनी खाद मिलती है और कितना किसान का कृषि यंत्र यूज होता है। C2 का जो फार्मूला है, स्वामीनाथन आयोग का फार्मूला है, किसानों का फार्मूला नहीं है, ये देश का इंस्टीट्यूशन का फार्मूला है। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है किसान द्वारा नहीं तैयार की गई है, सरकार द्वारा ही तैयार की गई है। तो आप सरकार अपने ही आयोग द्वारा की हुई रिपोर्ट को लागू नहीं करना चाहती, और सरकार को जो सरकार के जो कृषि आयोग है वही किसान सरकार को बताता है कि एमएसपी की गारंटी जो सरकार को करनी चाहिए, किसान को देनी चाहिए, और ये हर एक इंसान का हक बनता है। जो इंसान मेहनत करता है, काम करता है, उसके वेजेस को देने चाहिए। उस पर सरकार उनको वेजेस ना देकर कॉर्पोरेट घरानों का पेट भरने का काम कर रही है। इससे देश की जनता का भी नुकसान हो रहा है। अगर देश के अंदर एमएसपी की खरीद की गारंटी की योजना आ गई तो पूरे देश के अंदर जो है, जो सब्जियों का भाव, दालों का भाव, खाद्य पदार्थों का भाव के अंदर बहुत बड़ा फर्क आता है। कभी वो दाल जो है 50 रुपए किलो होती है, कभी वो 200 रुपए किलो होती है। उस पर नियंत्रण करने का सरकार को एकदम अच्छा तरीका मिल जाएगा और देश के लोगों को एक अच्छे तरीके से उनको खाने का जो सामान है एक निश्चित जो तरीके से उनको मिलता रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी इंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता, जिन्होंने साफ कहा है कि देखिए किसान जो है वो दिल्ली की दहलीज पर खड़े हैं, किसान यहाँ पर केंद्र सरकार की दहलीज पर खड़े हैं, और देश भर के किसान जब यहाँ आए हैं तो जरूरत है कि सरकार के नुमाइंदों को चाहिए यहाँ पर आकर बात करनी चाहिए किसानों से। और जैसा कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता कह रहे थे कि किसानों का हाथ थाम कर जंतर मंतर पर बैठकर जो है सरकारी नुमाइंदों को, मंत्रियों को इनसे बात करनी चाहिए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बुराड़ी मैदान की बार बार बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर किसानों ने सरकार के इस पेशकश को
जो है ठुकरा दिया है। बुराड़ी मैदान तो नहीं जाएंगे, चाहे इसी तरीके से बॉर्डर्स पर उन्हें बैठना पड़ जाए। किसान अपनी तैयारी पहले से करके आए हैं और सर्दी का मौसम है, जाहिर तौर पर किस तरीके से किसान यहाँ गुजर बसर कर रहे होंगे ये इस बात से ही समझा जा सकता है कि खुले में सोना इतने ठंड के मौसम में अपने आप में एक बड़ी चुनौती इन किसानों के लिए। लेकिन ये भी कर रहे हैं, उन्हीं सड़कों पर खाना बनाकर एक दूसरे के साथ बांटकर खा रहे हैं। यहाँ पर सरकारी प्रबंध जो है इन किसानों के लिए दूर दूर तक नहीं किए गए हैं। और इसी बीच रुख करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। किसानों ने केंद्र सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। केंद्र ने बुराड़ी जाने का प्रस्ताव दिया था किसानों को। बुराड़ी में ओपन जेल है, आंदोलन की जगह नहीं है। किसानों ने सीधे तौर पर कहा कि बुराड़ी जो है वो ओपन जेल है, आंदोलन की जगह नहीं है। बिना शर्त सरकार से बातचीत चाहते हैं किसान। हालांकि सरकार ने शर्त लगाई है, शर्त उनके ऊपर कि आप पहले आगे आए, बुराड़ी मैदान जाए, उसके बाद बात करेंगे। किसान कह रहे हैं आप बिना शर्त के बात करिए। किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि हम जंतर मंतर जाना चाहते हैं, हम 4 महीने भी रोड पर बैठ सकते हैं, हमारे पास 4 महीने जितना राशन है। दिल्ली के हर तरफ से किसान आ रहे हैं, हम लंबे समय तक आंदोलन की तैयारी करके आए हैं। तो एक तरफ केंद्र सरकार जो अड़िग है बुराड़ी मैदान को लेकर कि पहले किसान बुराड़ी मैदान जाएं, उसके बाद बात करेंगे। किसान कह रहे हैं कि बुराड़ी मैदान आंदोलन की जगह नहीं है बल्कि ओपन जेल है, हम वहां नहीं जाएंगे। जंतर मंतर पर किसान जाना चाहते हैं, सरकार से बात करना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश भर के किसान यहां पर पूरी तैयारियों के साथ आए हैं। और अब रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन से जुड़ी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हाई लेवल बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी इस बैठक में शिरकत करी है। देर रात करीब 2 घंटे तक चली है बैठक। बैठक में किसान आंदोलन पर हुई है चर्चा। तो इस बैठक में 2 घंटे तक मंथन हुआ कि किस तरीके से किसानों को जो है हटाकर जो दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर्स हैं उन पे आवागमन शुरू की जाए, क्योंकि किसान जो हैं वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं। और अब बात करेंगे सिरसा की, जहां पर पिछले 54 दिनों से किसानों का प्रोटेस्ट अभी भी लगातार जारी है। शहीद भगत सिंह स्टेडियम परिसर के बाहर किसान जो है लगातार धरना दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिरसा में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का शहीद भगत सिंह स्टेडियम के गेट पर धरना 54वें दिन भी जारी रहा। रविवार को चेतावनी देते हुए किसानों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसान नेताओं को गिरफ्तार करने के बावजूद भी सरकार किसानों को दिल्ली कूच से नहीं रोक पाई। सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों पर सरकार लगातार बरगला रही है और एमएसपी को लेकर झूठे दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि कृषि कानून रद्द होने चाहिए, एमएसपी पर फसल का एक एक दाना खरीदने की गारंटी होनी चाहिए और समय पर भुगतान न करने और पूरी फसल न खरीदने वालों पर सजा का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि इन मांगों के बिना वो धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गिरफ्तार नेताओं की रिहाई के बाद अब सिरसा में भी रणनीति बनाकर जत्था दिल्ली रवाना होगा। आगे अभी दिल्ली जाने की तैयारी है, सभी साथियों से हम बातचीत कर रहे हैं और कल यहाँ से काफिला जाएगा दिल्ली की तरफ, हम कुछ करेंगे। और दिल्ली में अभी तक लाखों किसान जो है वो दिल्ली पहुँच चुके हैं। इस सरकार ने लाखों कोशिश की किसानों को दिल्ली न जाने देने के लिए, जगह जगह बैरिकेड लगाए, लेकिन किसानों ने इनके सारे बैरिकेड तोड़ दिए। किसानों के हौसले जो है वो इतने मजबूत है कि इनकी पुलिस जो है वो किसानों का कुछ नहीं कर पाई। किसानों के हौसले बहुत बड़े हैं, इस वास्ते किसान जो है वो दिल्ली की तरफ जा रहा है। जब तक ये सरकार किसानों की बात नहीं मान लेती, इन 3
काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती है, तब तक पूरे देश का किसान दिल्ली की तरफ कूच करता रहेगा। साथ ही हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भरूखेड़ा ने भी कहा कि सरकार किसी भी तरीके से किसानों को रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि सीएम और केंद्रीय मंत्री किसानों को एमएसपी का मौखिक आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कानून में ये बात नहीं लिखी जा रही। ये जो बयानबाजी कर रहे हैं ये सब एक झूठ का पुलिंदा है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर ये एमएसपी नहीं तोड़ रहे हैं तो ये एक लाइन उसके अंदर लिख दे कि एमएसपी से कम खरीद करने वालों को सजा होगी, ये लिख के दे दे। लेकिन ये बदमाशियां कर रहे हैं। ये कह रहे हैं एमएसपी कागजों में बना दिया, लेकिन धरातल के ऊपर वो लागू नहीं होगी तो किसान को इसका कोई फायदा नहीं होगा। हम कह रहे हैं एमएसपी अगर लागू की है, ये एमएसपी पहले तो हम इसको कम मान रहे हैं कि ये लागत मूल्य नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान का। तो पहले तो किसानों की जो फसल है उसका लाभकारी भाव किया जाए, लागत निकाल के उसके ऊपर 50% भाव दिया जाए, वो एमएसपी बनाओ। और उस एमएसपी से कम कोई खरीद करता है तो उसको सजा का प्रावधान दिया जाए, ताकि किसान जो है वो सुरक्षित रहे और किसान को उसकी फसल का दाम मिल सके। उधर आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उस पेशकश को साफ तौर पर ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने शर्तों के साथ बातचीत का न्योता दिया था और प्रदर्शन के लिए बुराड़ी का मैदान दिए जाने की बात कही गई थी। हालांकि सरकार ने अभी भी बातचीत के मौके तैयार रखे हैं। वहीं अब सिरसा के किसानों ने दिल्ली कूच करने का प्लान बनाया है। ऐसे में सरकार के लिए चुनौती बनना तय दिखाई दे रहा है। सिरसा से विकास कुमार की रिपोर्ट। कैथल के एक युवा किसान ने किस तरह पराली का कारोबार शुरू करते हुए मिसाल पेश की है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कर हर मैदान फतेह। जी हां, इंसान अगर ठान ले तो उसे हर मैदान फतेह करने से कोई नहीं रोक सकता। कैथल के किसान वीरेंद्र यादव ने पराली प्रबंधन की ऐसी मिसाल पेश की कि उनकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री ने मन की बात में की। 32 साल के वीरेंद्र यादव की कामयाबी को गौर से देखेंगे तो ये पाएंगे तो उन्होंने रिस्क लेकर किसानों की सिरदर्द बनी पराली को रोजगार का साधन बना दिया और कई लोगों को रोजगार भी दिया। कैथल के फर्श माजरा गांव के वीरेंद्र यादव पिछले कई सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता तक मिली हुई थी। जब उन्होंने स्वदेश लौटकर खेती शुरू की तो पराली की समस्या सामने आई, लेकिन इसे जलाने की जगह ऐसा समाधान खोजा कि क्षेत्र के किसानों के लिए मिसाल बन गए। फसल अवशेषों के प्रबंधन को कारोबार का रूप दिया और सफलता का नया मंत्र दे दिया। वीरेंद्र का मन ऑस्ट्रेलिया में नहीं लगा था, जिसके बाद वो पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर गांव लौट आए। यहां आकर पैतृक खेती शुरू की। फसल अवशेष के निपटान की समस्या सामने आई। वीरेंद्र ने एग्रो एनर्जी प्लांट और पेपर मिल से संपर्क किया तो वहां से पराली का समुचित मूल्य दिए जाने का आश्वासन मिला। तब उन्होंने इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया। न केवल अपने खेतों से बल्कि अन्य किसानों से भी पराली खरीदकर बेचने का काम उन्होंने शुरू किया। इसमें सबसे जरूरी था पराली को दबाकर इसके सघन गट्ठे बनाने वाले उपकरण का इंतजाम, ताकि परिवहन आसान हो जाए। इसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से 50% अनुदान पर 3 स्ट्रॉ बेलर खरीदे। अब सप्ताह भर पहले चौथा बेलर भी खरीद लिया। एक बेलर की कीमत 15 लाख रुपए है। बेलर पराली के आयताकार गट्ठे बनाने के काम में आता है। वीरेंद्र बताते हैं कि 2 महीने के धान के सीजन में उन्होंने 3000 एकड़ से 70,000 क्विंटल पराली के गट्ठे बनाए। 135 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 50,000 क्विंटल पराली गांव कांगथली के सुखबीर एग्रो एनर्जी प्लांट में बेची। 10,000 क्विंटल पराली पिहोवा के सेंसन पेपर मिल को बेच चुके हैं और 10,000 क्विंटल पराली के लिए इसी पेपर मिल से दिसंबर और जनवरी में भेजने का करार हो चुका है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक बिल्कुल छोटे से गांव फर्श माजरा का अपने संबोधन के अंदर कम से कम भी 2 से 2.5 मिनट का जिक्र करना पूरे गांव के नहीं पूरे जिले के लिए बहुत खुशी की खबर है। पराली प्रबंधन का तो पिछले कई सालों से मुद्दा उठा हुआ है कि एनसीआर के अंदर धुआं जाता है, ये है, तो एक समस्या तो है ही थी ये। तो हमने इसको समस्या को अवसर में बदल के चुनौती का सामना किया है कि इसको हम कैसे से कैसे निपटारा करते हैं। हमारे आसपास जितने भी गांव हैं तो हमारे गांव में हमने आग नहीं लगनी दी कहीं पे भी। हमने इसके ऊपर पूरा जोर लिया कि आपको आग नहीं लगानी, चाहे कुछ भी हो। वीरेंद्र यादव ने अपने काबिलियत से ये साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो कोई काम मुश्किल नहीं।
क्योंकि पराली को लेकर अक्सर कुछ किसानों का ये तर्क होता है कि उसको जलाना उनकी मजबूरी है। हालांकि पराली जलाने की साफ मनाही है। वीरेंद्र यादव ने इस मुश्किल को अवसर में बदल दिया, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। हरियाणा न्यूज के लिए कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में इतना ही।